मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मैं 19-20 का छोकरा था जब मेरा विश्वास भगवान में बिल्कुल ज़ीरो हो गया। वजह ऐसी थी, मैं कॉलेज में था उस टाइम और मेरा विश्वास इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि मैंने देखा कि भगवान ने मुझे, खुदा ने मुझे बिल्कुल भिखमंगा बना दिया। क्यों? क्योंकि हर वक़्त मैं भगवान से, खुदा से हर वक़्त माँगता रहता था, हे खुदा, मेरे बाप को कहो कि मेरा जेब खर्च बनवाए, मेरा काम ही नहीं चल रहा। हे खुदा, मेरे नंबर बिल्कुल हर वक्त बेकार के आते, तू कुछ कर नहीं सकता, बढ़वा नहीं सकता नंबर। हे खुदा, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, वो मेरी तरफ देखती ही नहीं। अरे मेरे तो कुछ भी नहीं, बाकी लड़के फुटबॉल में, क्रिकेट में अच्छे हैं, कोई पढ़ाई में अच्छा है। अरे मेरे जैसे मैं तो ऐसा बुद्धू हूँ कि मैं लूडो में भी कोई खेल हार जाऊं। तो इस तरह से बिल्कुल ही मैं भिखमंगा था। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब वो मैं भगवान से मांगता रहता था, मेरी सूरत वो ऐसे मुड़ जाती थी जैसे जैसे एक भिखमंगे की होती है ना। तो जो जो करता है, माँ मुझे दोनों पैर दे दो। तो मैं भी उस किस्म का था। उस वक्त मैंने अपने आईना तो नहीं देखा, लेकिन मैं इतना हसीन नहीं लगता रहूंगा। तो यू नो, को गॉड मम्मी टू रेज माय पॉकेट मनी, यू नो आई। तो मैंने बिल्कुल ही, मुझे खत्म हो गया। मैंने कहा भगवान ने अगर मुझे भिखमंगा बना दिया तो मुझे क्या फायदा है, तो मैंने कुर्बान कर दिया। खैर वो सारे लड़के छुट्टियों में घर जाते हैं, मैं भी गया। और तो वहां मैंने मैंने अम्मी को यही कहा कि यार मेरा भगवान में विश्वास खत्म हो गया है। तो मेरी माँ ने पूछा कि क्यों। मैंने कहा बात ऐसी है कि जब मैं भगवान को याद करता हूँ तो कभी मैं वो लंगड़े लूले अंधे गरीब के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में कहता हूँ कि भगवान ये दे दे, ये दे दे। तो इसलिए मैंने भगवान को छोड़ दिया। तो मेरी माँ ने मुझे कहा, अरे बुद्धू, सब लोग अपने लिए मांग रहे हैं, तू भी अपना मांग। तू दुनिया को क्यों सुधार रहा है, उनकी क्यों देखभाल कर रहा है। तो खैर जो भी है, तो मैं कॉलेज में लौटा और उसके बाद वो मैं बिल्कुल पक्का नास्तिक बन गया। नास्तिक वो ही है जो वो कहता है कि भगवान है ही नहीं। उसका अंग्रेजी में लफ्ज है एथीस्ट और उर्दू में है काफिर। और वो जो मेरा वो नास्तिक, वो जो ना मेरा मेरा वो ख्याल उस टाइम कि खुदा का कोई वजूद है ही नहीं, वो कभी मेरा कच्चा नहीं हुआ, बिल्कुल पक्का ही हुआ है। इन बीते हुए बरसों में, कई दशक में ऐसे भी लम्हे थे जब मैं ऊपर जा सकता था, और अगर मैं ऊपर जाता तो गांधी जी के साथ चरखा चला रहा होता। लेकिन उन कमजोर लम्हों में भी मैंने खुदा से मदद नहीं मांगी, क्योंकि मुझे लगा कि खुदा ने फिर मुझे कहेगा, अरे हरामजादे, तू तो जब अच्छे तेरे दिन कट रहे थे तब तो तूने कहा, अब तू मरने वाला तो ये। तो मेरा वो जो गुरूर था या घमंड था, जो अंदर प्राइड जिसको कहते, तो मैं भगवान की तरफ लौटा नहीं। तो ऐसे ही इसी तरह से रहा है। अच्छा देखिए, दो दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। 90% तो वो होते हैं जिनका पूरा विश्वास होता है भगवान की वजूदगी में, कि भगवान का वजूद है, भगवान है। और 5-10% ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, मेरे जैसे। अच्छा, एक तीसरा किस्म का भी बंदा है, एग्नोस्टिक कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसको, इसका लफ्ज ये है, हिंदी में मुझे मालूम नहीं, उर्दू में मुझे मालूम नहीं। एग्नोस्टिक का मतलब होता है वो बंदा जो ये कहता है कि यार भगवान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये तो मुझे बिल्कुल एक नकली बात लगती है। जो वो उसी तरह से है कि कोई खातून, शादीशुदा खातून एक ज्योतिषी को मिलने आई और बच्चा हो रहा है उसका, तो कहते हैं कि लड़की होगा या लड़का होगा। तो ज्योतिषी कहता है लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मतलब ये मतलब वो कुछ नहीं, इसका मायना नहीं है, नकली बात है। खैर अच्छा, चलिए, खुदा के सिलसिले में एक चीज है। अब जिंदगी भर आदमी के दोस्त बनते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के दोस्त से भी जान पहचान हो जाती है, दोस्तों के रिश्तेदारों से। इस तरह से आदमी 20, 50, 60 इस तरह से अच्छी अच्छी जान पहचान होती है। तो कभी खुदा के बारे में कभी ये बात आती है, कम ही आती है। तो मैं हर बंदे से एक पूछता हूँ, यार जब तू गिरजाघर जाता है या किसी मस्जिद जाता है या मंदिर जाता है, तू बस अपने लिए वो करता है ना, तेरी गुजारिश जो खुदा से होती है बस अपने लिए ही होती है ना। और मैं, यकीन करिए जनाब, एक एक बंदे ने यही कहा है जो मुझे अच्छी तरह से जानता है और जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, हर वक्त कि हाँ, हम तो अपने लिए ही करते हैं, मतलब किसी और दूसरे का ख्याल नहीं होता। देखिए, इन लोगों को कसूरवार नहीं मान रहा मैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल कावर्ड है, डरपोक है और मैं बड़ा बुलंद वो WWE पहलवान हूँ। ये खुद ये इंसानी ये है ही, सिचुएशन ही हमारी है। 100 किस्म के दुख होते हैं इंसान के अपने बारे में, अपनी ये, हे खुदा मेरी जो आमदनी है चलती रहे, हे खुदा जो मेरे पैसे बचे हैं वो ना खो जाए, ये भूकंप ना आ जाए, लड़का बीमार पड़ गया, अरे उसको नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरी लड़की उसको ढंग का दूल्हा मिलेगा या नहीं, अरे वो बीमार हो गई, ये हो गई। बूढ़े माँ बाप की देखभाल करो, बच्चों की फिसड्डी बच्चों की देखभाल करो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका लड़का हो जो एक नंबर का चूतिया हो, जिसको नौकरी नहीं मिल रही हो। तो दुख 100 किस्म के होते हैं, तो उन्हें मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े कमजोर हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये हकीकत है। मुझे तो ये लगता है कि ये एक कमजोरी का निशान है। जब आदमी वो भगवान में विश्वास करता है तो वो एक कमजोरी का ही निशान है। और मुझे याद है, मुझे इतना कम यकीन है और मैं एक मामले में बहुत घटिया भी हूँ, और मैं सीधे बेबाक तरीके से बोलता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है जिसकी ये दो मन्नत थी जिंदगी भर कि उसकी लड़की का बच्चा हो जाए और लड़के की शादी हो जाए। और मैं उसको कहता था, ओए खुदा तेरी बात क्यों मानेगा, जब उसने 60 लाख यहूदियों की बात नहीं मानी जिनको हिटलर ने मारा। तो मैंने कहा खुदा को तेरे में क्यों तरस आएगा। लेकिन हर मंदिर गया, हर यहाँ गया और कहीं कुछ नहीं हुआ उसका। खैर ये मुझे कहना नहीं चाहिए, ये मेरा घटियापन था, लेकिन मैंने एक बात कही, हकीकत तो यही है। अच्छा, तो ये एक और चीज है, खुदा को हर वक्त कश्मकश में पड़ता रहे। अगर सब लोग मांगते रहे उससे, जैसा होता ही है, खुदा क्या करेगा अगर उसके पास वो बस में भी हो। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच चल रहा है, अरे 11 पाकिस्तानी कह रहे हैं हे खुदा हमें जीत दिलवा दे, हे खुदा मुझे, और 11 हिंदुस्तानी कह रहे हैं हे खुदा मुझे जीत दिलवा दे, हे खुदा हमें जीत दिलवा दे। अरे खुदा तो एक ही आदमी को, एक ही टीम को दे सकता है ना, तो दोनों को तो नहीं दे सकता। तो इस तरह से ये फालतू की बात है। और कभी कभी चलिए, क्योंकि मेरा ये वीडियो खत्म ही होने वाला है, कि ऐसा है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं काफी किस्मत रही है मेरी, इत्तेफाक ऐसे रहे हैं कि मेरी जिंदगी काफी सुकून में और बड़ी मैं हर वक्त खुश रहा। मेरी बीवी भी काफी खुश रही। तो इस तरह से ऐसा है। तो मुझे ऐसा कभी लगता है, अगर सचमुच खुदा है ऊपर और वो देख रहा है, तो उसने मेरा साथ ही दिया है उसके। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसलिए साथ दिया क्योंकि उसको लगता है यार सारे मांगते रहते हैं लेकिन मैं अरविंद काला नहीं मांगता। तो उसको, मुझे लगता है कि खुदा मेरी इज्जत थोड़ी सी करता है। अच्छा, ये खुदा के चक्कर में ऐसा है कि ये जो है, जो मेरा ख्याल है, जो मैं कहता हूँ खुदा है ही नहीं, इसको कहते हैं ये मतलब हारने वाली बात है। एक वो इटालियन फलसफी था या सोचने वाला था, फिलोसोफर, जो कहता था पैस्कल्स वेजर, तो जिसमें कहते तुम्हारा नुकसान ही हो सकता है, तुम्हारा फायदा नहीं हो सकता। तो इसमें जैसे मेरा ना विश्वास, जब मैं कहता हूँ कि खुदा है ही नहीं, और अगर होए तब तो वो मुझे डंडे से मार देगा यार, मुझे मलेरिया का मच्छर भेजेगा, मुझे मलेरिया करवा दे सकता है। तो मुझे कोई फायदा तो है नहीं, खुदा की मैंने नाराजगी मोल ली। और अगर खुदा नहीं है तो कोई वो ना मुझे फायदा कर सकता ना नुकसान। तो ये मेरा ये है। लेकिन जो एक ख्याल होता है इंसान का, वो मैंने जाहिर कर दिया है। तो जनाब सबको बढ़ाइएगा आप, और तो मैं रुखसत होता हूँ। तो खुदा हाफिज।